नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप। अगर आप अपने पेट की जमा चर्बी, अपनी जांघ में जमा चर्बी, अपने सीने में जमा चर्बी, अपने हाथ में जमा चर्बी को कम करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे 5 रामबाण आसन बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने शरीर में जमा चर्बी को बहुत ही आसानी के साथ कम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने खान पान में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, तली हुई भुनी हुई चीज़ों को नहीं खाना है और मैदा से बनी हुई चीज़ों को भी नहीं खाना है। आपको एक स्वस्थ खाना खाने की ज़रूरत है, जैसे कि फल, सब्जी, इन सब चीज़ों को आपको खाना है। तो हमारे पहले आसन का नाम है अर्धचक्रा आसन। जिनको कमर में चोट या गर्दन में चोट या लो बीपी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आसन को। हमें पहले अपने घुटने के बल बैठ जाना है इस तरह से। अब अपने एक पैर को आगे को लाना है आपको और अपने हाथों को नीचे जमीन को छुआना है इस तरह से। अपने दूसरे पैर को पीछे को ले जाना है आपको इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से और पीछे को झुकना है इस तरह से, और अपने गर्दन को भी पीछे को ले जाना है आपको इस तरह से। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस आ जाना है। फिर इसी तरह दूसरे पैर से आपको करना है जैसे। इससे आपका पूरा शरीर लचीला बनता है और आपके पूरे शरीर की चर्बी भी कम होती है। जाना है। इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। अब हमारे दूसरे आसन का नाम है धनुरा आसन। जिनको पीठ में चोट लगी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको अपने पेट के बल लेट जाना है इस तरह से और अपने दोनों हाथों को कमर के बगल रखना है आपको। अब आपको अपने पैर के घुटने को मोड़ लेना है इस तरह से और अपने हाथों के साथ ऐसे अपने पैर के पंजे को आपको पकड़ना है इस तरह से। अब आपको अपने छाती को ऊपर करना है और अपने जांघों को भी ऊपर की ओर लाना है इस तरह से करना है आपको। इस तरह से लाना है आपको। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। और अपने सिर को आपको ऊपर को लाना है, ना कि इस तरह झुका रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए आपका सिर भी इस तरह से। फिर वापस आ जाना है। फिर इसी तरह करना है आपको। इससे आपकी कमर की, जांघ की मांसपेशी मजबूत बनती है और चर्बी भी कम होती है। वापस आ जाना है। इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। अब हमारे तीसरे आसन का नाम है चक्रा आसन। जिनको पीठ में चोट लगी हो या दस्त हो या लो बीपी या हाई बीपी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आसन को। पहले आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है सीधा इस तरह से। अब आपको अपने पैरों को मोड़ लेना है इस तरह से, जितना मोड़ सकें आप इतना। अब अपने दोनों हाथों को सिर के बगल इस तरह से रखना है आपको, अपने सिर के बगल। अब आपको अपने कमर को और अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से। फिर अपने कमर को उठाना है, पीठ को इस तरह से, और पूरी अपने हाथों को सीधा करना है आपको इस तरह से। इस तरह उठाना है। अपनी कमर को जितना मोड़ सके उतना मोड़ लीजिए अपना। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड रुकना है, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। इससे आपकी कमर और पेट की चर्बी कम होती है, आपकी जांघ की भी चर्बी कम होती है। इससे आपकी कमर, जांघ और हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फिर नीचे आ जाना इसी आराम से। फिर इसी तरह आपको उठना है दोबारा। आपके सिर इस तरह उठा नहीं रहना चाहिए, आपके सिर नीचे को रहना चाहिए इस तरह से। वापस आ जाना है।
इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। अब हमारे चौथे आसन का नाम है पादहस्ताना आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको सीधा खड़ा हो जाना है इस तरह से। अब आपको सांस को अंदर भरना है और उसके बाद नीचे झुकना है आपको, और आपके हाथ बगल रहने चाहिए। इस तरह से झुकना है आपको, इस तरह से, और अपने हाथों को ज़मीन को छुआना है इस तरह से। अब आपको अपने पीठ को नीचे को खींचना है इस तरह से। अगर आप अपने हाथों को नहीं ज़मीन छुआ पा रहे हैं तो अपने हाथों को आप इस तरह से अपने पैरों को पकड़ सकते हैं। अब आपने पीठ को और गर्दन को नीचे को झुकाना है, खींचना है इस तरह से। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड रुकना है, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। इससे आपकी जांघ की चर्बी कम होती है और जांघ भी मजबूत बनता है। इसी फिर वापस आ जाना है, फिर सीधा करना है आपको। इसी पोजीशन में रहते हुए आप सांस को अंदर और बाहर करते रहिए। इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। अब हमारे आखिरी और 5वें आसन का नाम है टिकोरा आसन। जिनको पीठ में या गर्दन में चोट लगी हो या जिन्हें हाई बीपी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको सीधा खड़ा हो जाना है इस तरह से। अब आपको अपने पैरों के बीच में आपको पैरों को फैला लेना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है आपको, क्योंकि कम 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब आपको अपने दोनों हाथों फैला लेना है इस तरह से। अब आपको अपने पहले पैर को इस तरह मोड़ लेना है, फिर दूसरे पैर को मोड़ना है आपको इस तरह से, और उसके बाद आपको घूम जाना है इस तरह से। अब आपको नीचे को झुकना है इस तरह से। अपने पैर के पंजे की हाथ को रखना है बगल में, और अपने सिर को ऊपर की ओर देखना है आपको इस तरह से। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस आ जाना है आपको। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी करना है आपको। इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।